हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक की वो महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे जो हर साल पेपर में आते रहते हैं। इस टॉपिक में से आपको ज़रूर एक या दो प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बहुत ही सरल तरीके से हर एक प्रश्न को। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि 831 का 41 का वर्गमूल 29 होता है। 841 का वर्गमूल 29 होता है, तो आपको इतने का वैल्यू निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 841 लिखा है ना, तो आप इसकी जगह पर 29 लिख दोगे। यहाँ पर भी 841 लिखा है, आप 29 लिख दोगे। और यहाँ पर भी 841 लिखा है, आप यहाँ पर आप 29 कर दोगे। पहला काम तो आपको यही करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, तो पीछे से गिनकर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो एक और एक दो जोड़ा बन रहा है, तो पीछे से गिनेंगे एक और एक दो, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसमें देखेंगे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो एक दो और तीन, तीन अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बस इतना ही तो आपको करना है। आपको जोड़ा गिनना है। एक जोड़े पे तो एक अंक पे दशमलव, दो जोड़े पे है तो दो अंक पे दशमलव, तीन जोड़ा बन रहा है तो तीन अंक पे दशमलव। अब सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो हो जाएगा 2.9। यहाँ पर जीरो जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के नीचे लिखेंगे दशमलव, दशमलव के बाद है 2 और 9, तो यहाँ पे 2 और 9 हो जाएगा। दशमलव के बाद 029, तो दशमलव के बाद 0, यहाँ पर 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 9 हो गया। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, में 1 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। और 2 में 1 हासिल जोड़ोगे 3 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.219, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है 3.219। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि 961 का वर्गमूल 31 हो तो ये वैल्यू आपको निकालना। बहुत सरल तरीके से करते हैं। यहाँ पे लिखा है 961 का वर्गमूल 31 हो तो हमें इसको हल करना है। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है 961, और इसका वर्गमूल कितना होता है 31। तो यहाँ पर लिखा है 961, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31। प्लस में यहाँ पर भी 961 है, तो यहाँ पर भी 31 लिखेंगे। और यहाँ पर भी 961 है, तो यहाँ पर भी 31 को हम लिख देते हैं। ठीक है। तो पहला काम आपको यही करना है कि जहाँ जहाँ पे 961 दिया है वहाँ वहाँ पर आपको 31 लिख लेना है। अब देखेंगे यहाँ पर कितना जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा बन रहा है, तो पीछे से गिनकर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं। यहाँ पर एक जोड़ा और ये दो जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर एक और एक दो, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हम तीन अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक, एक, दो, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर एक, दो, तीन अंक पे दशमलव, यहाँ पर दो अंक पे दशमलव, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव। अब इसको जोड़ना कैसे है? तो यहाँ पे लिखते हैं 3.1, यहाँ पर जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के पहले जीरो लिखा है और दशमलव के बाद 3 और 1 लिखा है, तो यहाँ पर 3 और 1 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0, 3, 1 हो जाएगा। 0, 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया। 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 3.441, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में लिखा है कि √x/144 बराबर 5/12, तो x का मान आपको निकालना है। तो करेंगे क्या? सबसे पहला काम ये है कि यहाँ से अगर हम इस अंडर रूट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा x बटे में हो जाएगा 144 बराबर, यहाँ से अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर लग जाता है। ठीक है।
यहाँ से अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे में हो गया 144 बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा। 144 से 144 कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, और x का मान आपका निकल के आ जाएगा 25, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है कि x बटे में अंडर रूट 1.21 बराबर 11, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x। 121 किसका वर्गमूल है, तो ये 11 का वर्गमूल है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा बन रहा है दशमलव के पहले, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे बराबर यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। x बराबर 11, इधर 1.1 भाग में है, इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे आ जाएगा 121, और एक अंक पे लग जाएगा दशमलव। तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12.1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका उसमें क्या लिखा है कि अंडर रूट 0.576 गुणे 1.69 और अंडर रूट में 0.0144 हल करेंगे। 576 किसका वर्गमूल है, तो 24 का वर्गमूल है। 169 किसका वर्गमूल है, तो 13 का वर्गमूल है। 144 किसका वर्गमूल है, तो 12 का वर्गमूल है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर जोड़ा बनाया जाएगा तो यहाँ पर एक जोड़ा और एक ही जोड़ा बन रहा है, ठीक है। एक ही जोड़ा बन रहा है तो हम इसको किस संख्या का, ये 576। यहाँ पे क्वेश्चन शायद हम गलत लिख दिए, जबकि 2 जोड़ा बनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक पे दशमलव, 1 और 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। नीचे 1 और 1 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पे दशमलव बना देना है। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव से कट जाएगा। और 12 को अगर हम 24 में काटते हैं तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर 13 को अगर 2 में गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 26, और 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2.6, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लें। प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, आप वहां से जाकर इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका प्रश्न है 0.2 का पावर 3 प्लस 0.3 का पावर 3 बटे में लिखा है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला a का घात 3 प्लस में b की घात 3 का होता है एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा a प्लस में b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का घात 2 प्लस में हो जाता a और b होता है, सॉरी, और यहाँ पे प्लस में b का घात 2 होता है, ठीक है। पूरे ब्रैकेट में होता है प्लस में b का घात 2। और एक फार्मूला होता है a का घात 3 माइनस b की घात 3 का, एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस में b, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फार्मूले से आज हम सवाल पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि आपको करना क्या है। यहाँ पर लिखा a का घात 3 प्लस b का घात 3। अगर आप इसको फार्मूले में तोड़ोगे तो कुछ इस तरह से तोड़ोगे, 0.2 प्लस में एक ब्रैकेट में 0.3, ठीक है। इसी फार्मूले पे तोड़ रहे हैं। दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे कि a का घात 2 मतलब 0.2 की घात 2 लिखोगे, प्लस फिर क्या लिखोगे ab मतलब कि a का मान कितना दिया है 0.2, b का मान कितना दिया है 0.3, प्लस
b का घात 2, b का मान दिया 0.3 का घात 2 हो जाएगा। और पूरे के बटे में यही चीज़ तो नीचे लिखा है कि 0.2 का घात 2 माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.5 का घात 2। ठीक है, सेम यही वैल्यू निकल के आती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे 5 नहीं 3 है। ठीक है, तो बचेगा आपका क्या, तो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर हमारा मान कितना निकल के आएगा, तो 0.2 प्लस 0.3 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.5 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि 0.8 का घात 3 माइनस 0.9 का घात 3। तो फार्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको फार्मूले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.9 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस होगा, 0.8 गुणे 0.9 प्लस 0.9 का घात, सॉरी यहाँ पर 2 है, घात 2 और बटे में आपका हो जाएगा 0.8 का घात 2 प्लस 0.8 गुणे 0.9 प्लस 0.9 की घात 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा कट जाएगी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही बताया इस तरह के सवाल कैसे करना है। और 0.8 में से अगर 0.9 को आप घटाते हो तो आपका मान निकल के आएगा 0.1, लेकिन ये आपका 9 का चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस में निकल के आएगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 0.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब और पूरे के बटे में 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो फार्मूला तो हम लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि 0.7 प्लस 0.6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। पूरे के बटे में हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू से ये वैल्यू आपका कट जाएगा। 0.7 में अगर 0.6 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, पर एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव जरूर लगाएंगे। तो हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1.3 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है कि 0.125 माइनस 1.331। तो यहाँ 0.125 ये 125 किसका वर्गमूल है, तो ये 0.5 का क्यूब है। आप खोल दोगे तो यही आएगा और 1331 1.1 का घात 3 है। बटे में आपका क्या है 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 1.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पे तो लिख ही सकते हैं, बार बार यही करते आ रहे हैं और हमें पता है कि ये वैल्यू कट ही जाती है। मतलब 0.5 में से डायरेक्ट हम 1.1 को अगर घटा देते हैं तो कैसे घटेगा, तो यहाँ पर लिख के घटा दे रहे हैं 1.1 में से 0.5
तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 0 बचेगा, माइनस में आएगा क्योंकि 1.1 बड़ा है, तो माइनस में 0.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 भी हल कर लेते हैं। 10 नंबर, इस तरह का सवाल आ गया तो आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना यार, आपको अलग अलग कर देना है। यहाँ पे रूट तो y हो जाएगा, लेकिन x की पावर -1 को अगर हम प्लस में करते हैं तो ये बटे में हो जाएगा रूट में x। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ माइनस है अगर हर में भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और रूट तो x पे लगा था तो x पे लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में z, और ये y की पावर -1 को हम हर में भेज देंगे तो अंडर रूट y हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट में x हो जाएगा, ठीक है, और ये z का पावर -1 को अंदर भेजेंगे बटे में तो अंडर रूट में z हो जाएगा। ये z से ये z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। जब सारी वैल्यू कट जाती हैं तो उत्तर आपका कितना निकल के आएगा, तो उत्तर आपका निकल के आएगा 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक के प्रश्न जो आपके पेपर में ज़रूर हर बार आते हैं, और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैंने लिख भी दिया है। आपको करना क्या है, इस तरह के सवाल जब भी आए तो आपको पीछे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 49 लिखा है ना, तो किसका वर्गमूल है, तो ये 7 का वर्गमूल है। अगर 722 में हम 7 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, अब 729 अगर देखा जाए तो यहाँ पे घनमूल का निशान बना, देखो यहाँ पे घनमूल, तो 729 किसका घनमूल है, तो ये 9 का घनमूल है। ठीक है, किसका घनमूल है, 9 का। अब यहाँ पर 16 प्लस कितना आ गया, 9। अगर 16 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 वर्गमूल है किसका, 5 का। अब 59 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तब निकल के आएगा 64, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसका क्यूब है, तो 64 क्यूब है भैया 4 का। अगर 4 में 21 जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल है 5 का, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको हमेशा बैक मतलब पीछे से ही हल करते हुए जाना है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आपको 2 समझना है। अगर यहाँ पर 3 रहेगा घनमूल तो आपको समझ जाना है कि इसमें हमें घनमूल निकालना है। चाहे जोड़ने का सवाल है चाहे घटाने का, आपको इसी तरीके से हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर क्यूब है 8, तो 8 किसका क्यूब है, तो 8 क्यूब है 2 का। यहाँ पर 16 कुछ नहीं रहता तो 2 माना जाता है, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। यहाँ भाग है तो भाग को चलो पहले भाग में ही रहने दो। 100 किसका वर्गमूल है, तो 10 का। 49 किसका वर्गमूल है, तो 7 का, गुणे 125 यहाँ पर क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 5 का। ये हो जाएगा 2/4। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। भाग को जब आप गुणे में चेंज करोगे तो बदल जाएगा, 7 जाएगा ऊपर और 10 आएगा नीचे, गुणे में यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 पंचे 10, और 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आपका 7 आ जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई की पावर a माइनस बी, एक्स वाई की पावर b माइनस सी, एक्स वाई की पावर c माइनस में a। यहाँ पर देखेंगे ये आधार है, ये भी आधार है और ये भी आधार है। जब आपका आधार बराबर होता है, ठीक है, अगर आपकी आधार बराबर होता है तो सारी की सारी घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस में b, घात को जोड़ेंगे तो प्लस में आपका b माइनस में c, प्लस में हो जाएगा c माइनस में a हो जाएगा। a से ये a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा। मतलब कि x y की पावर कुछ भी नहीं बचेगा, 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो प्रश्न है इसमें लिखा है इस तरह से कभी भी प्रश्न आए रूट में 12 हो 14 कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं एक ही तरह से सारी की सारी वैल्यू है और यहाँ पर इनफाइनाइट लगा है और यहाँ पर प्लस भी लगा है, तो आपको करना क्या है, इस 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि इनका अंतर 1 आ जाए। तो हम लेते हैं 3 और 4। हमने 3 और 4 क्यों ही लिया, क्योंकि वो संख्याएं लेनी है कि जिसको घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका अंतर 1 आना चाहिए। तब यहाँ पर अगर सवाल प्लस का है प्लस का है प्लस का है तो दोनों में जो संख्या बड़ी होती है वही आपका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 बड़ा है कि 4, तो बड़ा है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो 1 नंबर तुरंत आप पास जाओगे एकदम सरल विधि से। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 30 प्लस में 30 30 30 और लास्ट में इनफाइनाइट लगा है। तो 30 को हम तोड़ते हैं किसमें, 6 और यहाँ पर 5 में। इन दोनों का अंतर हमने कहा कि 1 होना चाहिए। अगर अंतर 1 नहीं आएगा तो आपका उत्तर गलत तो हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो 6 बड़ा है कि 5, तो बड़ा है 6, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न को आप देखते जाओगे, सब कुछ समझते जाओगे। यहाँ लिखा है 110 माइनस 110 110। हम इन दोनों का अंतर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। 11 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 110 और इन दोनों का अंतर भी 1 आना चाहिए। आपको समझना क्या है कि अगर सवाल में माइनस हो माइनस हो माइनस हो तो जो वैल्यू छोटी रहेगी वो आपकी उत्तर हो जाएगी। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा 56 माइनस 56 56। तब आपको करना क्या है, इस 56 का अंतर लेना है, कितना आ जाएगा 7 गुणे 8। दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, दोनों का अंतर आना चाहिए 1। इन दोनों में अगर माइनस का चिन्ह है तो जो संख्या छोटी होगी वो हो जाएगी उत्तर। तो आपका उत्तर कितना निकल के आएगा, तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 7 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इस तरह से अगर कभी भी क्वेश्चन आए और लास्ट में इनफाइनाइट लगाओ, ध्यान से समझना, यहाँ पर ना तो प्लस का निशान है ना तो माइनस का, गुणनफल में संख्या लिखी रहेगी और लास्ट में अगर इनफाइनाइट लगा रहेगा तो इस तरह के उत्तर जो भी संख्या दी रहेगी वही आपका उत्तर हो जाता है। तो ये आप गलती मत करना, ठीक है। 5 लिखा है और इनफाइनाइट लगा तो 5 ही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न में इनफाइनाइट नहीं लगा है, तब आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 5 5 दिया है तो हम 5 को लिख लेते हैं। अब कितनी बार दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम 2 को गुणा करते हैं, 2 को 3 बार गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 में से 1 घटा के 7 ऊपर लिख देंगे, नीचे 8 लिख देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर इनफाइनाइट नहीं लगा है तो 5 यहाँ पर लिखा तो 5 लिखेंगे। जितनी बार लिखा होगा उतनी बार 2 को गुणा करके जो संख्या आएगी उसमें से घटा दे के ऊपर और वो संख्या नीचे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल में 11 11 11 लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। कितनी बार लिखा है तो 2 1 2 3 4 बार, तो 4 बार हम 2 को लिखेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो बटे में हम लिखेंगे 16 और 16 में से 1 घटा के लिखेंगे ऊपर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सारे के सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।